ये देखिए धूप है और कोई इंतजाम नहीं है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से भारतीय दूतावास के अंतर्गत काम करने वाली वीएफएस ग्लोबल ऑफिस से एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को जलील किया जा रहा है। अगर हम फीस की बात करें तो इंडिया में जब हम नॉर्मली पासपोर्ट को रिन्यूअल कराते हैं तो 1500 रुपये हमें इंडियन देने पड़ते हैं, जिसको अगर हम सऊदी रियाल में कन्वर्ट करके देखें तो 60 से 65 रियाल ही बनते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सऊदी अरब में सर्विस लेते हैं पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की तो आपको 276 रियाल खर्च करने पड़ते हैं। अब अगर आप कंपेयर करें इंडिया के रुपए से तो ये 5 गुना से भी ज़्यादा कीमत हो जाती है। तत्काल की तो बात ही छोड़ दीजिए, तत्काल के लिए 827 रियाल लगते हैं और 276 के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपके अलग होते हैं पोस्टिंग वगैरह के, और जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वो भी अलग से खर्च होता है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए स्थिति कितनी ज़्यादा बुरी बनी हुई है। वीएफएस ग्लोबल ऑफिस में स्टाफ कम है, जिससे लोगों की भीड़ ज़्यादा होने के बाद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और लाइनें बनवाना बाहर ही शुरू कर दी। मतलब इंडिया के अंदर जो चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिल जाती है वही सेम शर्मनाक तस्वीर सऊदी अरब से भी सामने आ रही है, और ये सब कुछ हो रहा है अपॉइंटमेंट लेने के बाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में इंडियंस को पासपोर्ट रिन्यूअल, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसी सर्विस जो इंडिया में रहते हुए आपको मिलनी चाहिए थी, अब एम्बेसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सऊदी अरब में रहते हैं, एम्बेसी आपको वो सर्विस मुहैया कराएगी। तो एम्बेसी से जब काम नहीं संभला तो एम्बेसी ने अपने नीचे एक ठेकेदार यानी वीएफएस ग्लोबल को इसका ठेका दिया। लेकिन फाइनल के जो भी काम होते हैं लास्ट में वो इंडियन एम्बेसी ही करती है। डॉक्यूमेंटेशन का काम वीएफएस ग्लोबल करती है, लेकिन पासपोर्ट को जारी करने का काम इंडियन एम्बेसी से ही होता है। अब आप वीएफएस ग्लोबल की भी हालत देख ही सकते हैं कि एम्बेसी से काम नहीं हुआ तो नीचे एक दूसरी कंपनी हायर कर ली। तो क्या अब इस हिसाब से वीएफएस ग्लोबल को भी एक नया ठेकेदार अपने नीचे रख लेना चाहिए, या फिर कम से कम इन्हें अपने बंदे तो बढ़ाने चाहिए कि लोग इस तरह से जलील ना हो। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वीएफएस ग्लोबल के साथ किस तरह का है आप हमें कमेंट में बताएं। और साथ ही हम ये डिमांड करते हैं कि वीएफएस ग्लोबल तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो कम से कम अपने बंदे बढ़ाओ कि इस तरह की सिचुएशन हमें सऊदी अरब में तो बिल्कुल भी देखने को ना मिले। इसके अलावा एक दूसरी खबर में बात करेंगे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है कि 2017 से सऊदी अरब में सऊदेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां अजनबियों खारजियों को हटाकर सऊदियों को काम पर रखा जाता है, रिजर्व किया जाता है। बाकायदा गवर्नमेंट पाबंदी की करती है, चेकिंग का सिलसिला भी चलती है, कंपनियों फैक्ट्रियों दुकानों को बंद तक किया जाता है अगर वहां पर सऊदियों को नहीं रखा गया। तो अभी जो एक नई अपडेट सामने आ रही है 69 ऐसे प्रोफेशन पर और सऊदेशन हो गई है, तो उसमें से जो ज़्यादा ज़रूरी प्रोफेशन है उनकी एक लिस्ट सामने आई है, वो आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन मैनेजर, कंपनसेशन मैनेजर, प्रोटोकॉल मैनेजर, लेबर कमेटी वर्कर, लेबर चेकिंग ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, ट्रांसलेटर की सभी तरह की कैटेगरीज, प्राइवेट गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, स्टोर कीपर, होटल रिसेप्शनिस्ट, शॉर्ट हैंड हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट, कंप्लेन दर्ज करने वाले, कस्टम क्लियरिंग एजेंट, कैशियर और डायरेक्टर लेबर अफेयर वगैरह इसमें शामिल है। मतलब समझने के लिए आप कह सकते हैं कि व्हाइट कॉलर जॉब जिनको बोलते हैं, सीधे तौर पर सऊदी गवर्नमेंट का टारगेट है व्हाइट कॉलर वाली जॉब। इससे पहले हम लगातार देख ही रहे हैं, चाहे वो मोबाइल की दुकानें हो, घड़ियों की दुकानें हो, रेडीमेड गारमेंट्स की हो, बाजार के अंदर लगभग जितनी दुकानें हैं उन पर 100% सऊदेशन पहले ही हो चुका है। अगर आपको कहीं कोई इंडियन काम करता हो दिखाई भी दे केरला वगैरह का, तो आप ये मानकर चलिए कि सिर्फ वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं। एक सिस्टम बनाया हुआ है मार्केट वालों ने, जब कभी चेकिंग की टीम आती है तो वो तुरंत सऊदी को दुकान में बिठा देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। बाकी मार्केट में बैठने की अब बाहरी लोगों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त 10 वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।